हेलो दोस्तों, मोटिवेशन विद स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 में चैप्टर कौन सा है हमारा? एक तो हम अरस्तु को पढ़ेंगे और दूसरा है प्लेटो और अरस्तु को आज हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा का विकास 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में माना जाता है। पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा में 5वीं सदी ईस्वी के पूर्व हेसियड, सोलन, पिंडार नाटककार, एरिस्टोफेनीस आदि की रचनाओं में साहित्यिक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में पाश्चात्य साहित्यालोचन की पहली झलक प्लेटो 427 से 347 ईसा पूर्व के इयोन नामक संवाद में मिलती है। प्लेटो को पढ़ेंगे हम। चलो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आते हैं ये। तो प्लेटो का संक्षिप्त जीवन वृत्त: जन्म 427 में, मृत्यु 347 में। जन्म स्थान इनका एथेंस, मूल नाम है अरिस्तोक्लिस, गुरु प्रदत्त नाम प्लाटोन, अर्थात इनके गुरु ने इनको प्लाटोन नाम दिया था। अरबी फारसी नाम अफलातून, अंग्रेजी नाम प्लेटो। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक था। इसके दर्शन के मुख्य विषय निम्नलिखित हैं: प्रत्यय सिद्धांत, आदर्श राज्य, आत्मा की अमरत्व सिद्धि, सृष्टि शास्त्र, ज्ञान मीमांसा। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय का विचार ही चरम सत्य है। वह शाश्वत और अखंड है तथा ईश्वर उसका स्रष्टा क्रिएटर है। यह वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है तथा कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है, क्योंकि अनुकरण असत्य होता है। अर्थात विचार या प्रत्यय अनुकरण, वस्तु जगत अनुकरण, कला जगत। प्लेटो ने यूनानी शब्द मीमेसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी अर्थ में किया है। इनके अनुसार अनुकरण में मिथ्यात्व रहता है जो हेय है। कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। कला की अनुकरण मूलता की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। वास्तव में प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्यात्व का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की। प्लेटो आदर्श राज्य से कवि या साहित्यकार के निष्कासन की वकालत करता है, क्योंकि कवि सत्य के अनुकरण का अनुकरण करता है जो सत्य से त्रिधा अपेत है। प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं: इयोन, कार्तिलुस, गोर्गियास, फेद्रुस, फिलेबुस, विचार गोष्ठी, गणतंत्र, लोज। विचार गोष्ठी इंपॉर्टेंट है, लोज भी हमारे एग्जाम में आई हुई है। प्लेटो ने अपने इयोन नामक संवाद में काव्य सृजन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है। इसने ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया। प्लेटो के अनुसार कवि काव्य सृजन देवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजेज संज्ञा से अभिहित किया है। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं: अनुकरणात्मक, वर्णनात्मक और मिश्र। अनुकरणात्मक प्रहसन और दुखांत नाटक, वर्णनात्मक डिथिरम्ब प्रगीत, मिश्र महाकाव्य। प्लेटो ने प्रगीत के 3 अंग माने हैं: शब्द, माधुर्य, लय। प्लेटो ने कला को आग्रह माना है जिसके 2 आधार हैं: दर्शन और प्रयोजन। कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकतावादी था। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विधेयात्मक या मानकीय है, अर्थात प्लेटो बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए। प्लेटो स्वयं एक कवि था। इसकी कविताएं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्ष में संकलित हैं। प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है, दास्ता मृत्यु से भी भयावह है। दास्ता मृत्यु से भी भयावह है।
तो ये हमारा प्लेटो समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे अरस्तु को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अरस्तु का मूल यूनानी नाम अरिस्टोतिलेस था। अरस्तु का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नलिखित है। जन्म 384 में, मृत्यु 322 ईसा पूर्व। जन्म स्थान मकदूनिया, पत्नी वीथियास। अरस्तु की पत्नी कौन थी? वीथियास। इनके शिष्य का नाम क्या था? जो अभी हम पढ़े थे प्लेटो, ये अरस्तु के शिष्य थे और इनका गुरु सिकंदर था। ये सिकंदर का गुरु भी है अरस्तु। अरस्तु ने पूर्ण ज्ञान की परिभाषा दी थी। ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति है। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है, जिनमें सर्वप्रमुख 3 हैं। पेरीपोई एथिकेस काव्यशास्त्र, काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन है इसमें। तेखनेस रिटोरिकेस भाषाशास्त्र, भाषण, भाषा एवं भावों का वर्णन। वसीयतनामा, दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र। अरस्तुकृत वसीयतनामा को इतिहास में दास प्रथा का प्रथम घोषणा पत्र माना जाता है, क्योंकि वसीयतनामा के द्वारा उन्होंने अपने सभी दासों को दासता से मुक्त कर दिया था। अरस्तु ने पेरीपोई एथिकेस की रचना अनुमानतः 330 ईसा पूर्व के आसपास की। इस कृति का संक्षिप्त परिचय निम्न है। यूनानी नाम मूल पेरीपोई एथिकेस। अध्याय व पृष्ठ 26 व 50। प्रथम अंग्रेजी अनुवादक व अनुवाद टी विंस्टैली ऑन पोएटिक्स 1780। अरस्तु ने किसी वस्तु को ठीक से समझाने के लिए घड़ा निर्माण की प्रक्रिया के उदाहरण द्वारा 4 बातों पर ध्यान देना आवश्यक बताया है, जिसे निम्न ढंग से दर्शाया जा सकता है। प्रयोजन, उपादानकरण, निमित्तीकरण, तत्व। प्रयोजन जल, उपादानकरण मिट्टी, निमित्तीकरण कुम्हार या चाक, तत्व घड़ा। अरस्तु के काव्य शास्त्र में अध्यानुसार निरूपित विषयों की तालिका इस प्रकार है। 1 से 5 अनुकरणात्मक काव्य के रूप में त्रासदी, ट्रेजेडी, महाकाव्य, एपिक तथा प्रहसन, कॉमेडी का विवेचन तथा माध्यम, विषय और पद्धति के आधार पर इनका पारस्परिक भेद। छः से 19 में यह ग्रंथ का केंद्रीय भाग है। इसमें त्रासदी का सविस्तार विवेचन तथा इसकी परिभाषा, संरचना, प्रभाव आदि का वर्णन है। पद 20 पद विभाग आदि का व्याकरणिक विवेचन। 21 से 22 पदावली और लक्षणा का निरूपण। 23-24 महाकाव्य के स्वरूप का विवेचन। 25वें अध्याय में प्लेटो या अन्य लोगों द्वारा काव्य पर किए गए आक्षेप। 26वें अध्याय में महाकाव्य और त्रासदी का तुलनात्मक मूल्यांकन। 25 में प्लेटो या अन्य लोगों द्वारा काव्य पर किए गए आक्षेपों का निराकरण। अरस्तुकृत काव्यशास्त्र में अध्याय संख्या 12 और 20 प्रक्षिप्त माने जाते हैं। अरस्तु ने काव्य शास्त्र की रचना 2 दृष्टियों से की है। यूनानी काव्य का वस्तुगत विवेचन व विश्लेषण, प्लेटो के द्वारा काव्य पर लगाए गए आक्षेपों का समाधान। अरस्तु ने महाकाव्य, दुखांत, प्रहसन आदि को अनुकरण का भेद माना है। अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते हैं। महाकाव्य, दुखांतक, प्रहसन आदि कलाओं के 3 भेदक तत्व हैं: माध्यम, विषय और पद्धति। दुखांतक के 6 अंग हैं, जो निम्न हैं: कथानक, चरित्र, विचार, पदयोजना, गीत, दृश्य। अरस्तु ने काव्य दोषों के 5 आधार माने हैं: असंभव वर्णन, जो मन को आग्रह हो; आयुक्त वर्णन, जिसमें कार्य कारण भाव का अभाव हो; असंभव वर्णन, जो मन को आग्रह हो; अयुक्त वर्णन, जिसमें कार्य कारण भाव का अभाव हो; अनैतिक वर्णन, जिसमें स्वीकृत मूल्यों की अपेक्षा हो; विरुद्ध वर्णन, जहाँ 2 विरोधी वस्तुओं का वर्णन हो; शिल्पगत दोष, कला संबंधी भूल। अरस्तु के काव्यशास्त्र में आए कुछ प्रमुख यूनानी शब्द हैं:
पेरिपेतेइया हिंदी अनुवाद स्थिति विपर्य, अंग्रेजी अनुवाद रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन। यूनानी शब्द अनग्नोरिसिस हिंदी अनुवाद अभिज्ञान, अंग्रेजी अनुवाद रिकॉग्निशन। मिमेसिस अनुकरण इमिटेशन। कर्थासिस विरेचन। माइथास कथावस्तु प्लेट। एथोस चरित्र कैरेक्टर। पाथोस भाव इमोशन। प्राक्सिस कार्य व्यापार एक्शन। अरस्तु के काव्यशास्त्र में आए कुछ शब्दों का पारिभाषिक अर्थ निम्नलिखित है। दुखांतक, यह ऐसे दुखांत शब्द का पारिभाषिक अर्थ, यह ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, स्वतःपूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसे भाषा में विभिन्न कलात्मक अलंकरणों से विभूषित किया जाता है तथा जो कार्य व्यापार के रूप में हो, न कि आख्यान के रूप में, जो करुणा एवं भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का विवेचन करे, वह दुखांतक है। स्थिति विपर्य दुखांत के अंतर्गत कथानक में ऐसे परिवर्तन का नाम है जिसे कार्य व्यापार सर्वथा विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। यह मोड़ संभाव्यतः आवश्यकता के अनुसार होता है। अभिज्ञान का अर्थ है अज्ञान की ज्ञान में परिणति। यह दुखांतक के अंतर्गत कथानक में पात्रों के मन में प्रेम या घृणा उत्पन्न करती है, जो पात्रों के सौभाग्य या दुर्भाग्य का कारण बनती है। प्रकृति, अरस्तु ने इसके 6 चरण माने हैं। यह गति का कारण या साधन है। प्रकृति, इसका अर्थ विषय या वस्तु भी होता है। यह तत्व का भी पर्याय है। आकृति या रूप का नाम प्रकृति है। विकास प्रक्रिया को प्रकृति कहते हैं। घटक को भी प्रकृति कहते हैं। बूचर के अनुसार प्रकृति वस्तु का वह आंतरिक धर्म है जो विश्व की सृजनात्मक शक्ति है। कला प्रकृति का अनुकरण है। अनुकरण वस्तु का उन्नत रूपांतरण ही अनुकरण है। अतः अनुकरण के 3 अर्थ हैं। जो वस्तुएं थी या हैं, उन्हें जैसा कहा या माना जाता है, उन्हें जैसा होना चाहिए। चरित्र, जिसके अंतर्गत सभी विशिष्ट नैतिक गुण या स्थायी चित्रवृत्तियां आती हो, वह चरित्र है। भाव, अनुभूति या संवेदना की मनोदशा का नाम है। कार्य व्यापार, जो आंतरिक कार्यों को बोधित करता हो, वह कार्य व्यापार है। विरेचन, यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। विरेचन मल निष्कासन द्वारा शरीर शोधन की अन्यतम क्रिया का नाम है। कला के क्षेत्र में विरेचन करुणा एवं भय को निष्कासित कर भावात्मक विश्रांति और भावात्मक परिष्कार करती है। अरस्तु प्रथम काव्यशास्त्री थे जिन्होंने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया और ललित कला की स्वायत्तता घोषित की। अरस्तु ने लिखा है, कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। बूचर के अनुसार अरस्तु के अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन, सांकेतिक उल्लेखन नहीं। योग्य अरस्तु और प्लेटो हो गए हमारे। लॉन्जाइनस हम कल पढ़ेंगे। तो ये हमारा डे 4 आज ख़त्म हुआ। कल हम लॉन्जाइनस पढ़ेंगे और आप कहोगे तो मैं 2018 से 2023 तक के जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उनको थ्योरी के साथ पढ़ा दूंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगर आपको ये चाहिए तो बता देना। थ्योरी समेत हमारा 30% लगभग यहाँ से पेपर में आता ही है ओल्ड ईयर से। तो आज की क्लास देखने के लिए धन्यवाद।